स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 5 मई 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं, आज का डेटा देखते हैं। उससे पहले सबसे पहले आप लोग दोस्तों लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। चलिए डेटा देखते हैं रिटेल क्लाइंट्स का। सबसे पहले तो रिटेल क्लाइंट जो हैं उन्होंने आज मोस्टली बियरिश पोजीशन ली है। DIs भी थोड़ा शॉर्ट करके गए हैं। FIIs थोड़ी सी बुलिश पोजीशन लेके गए बट वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। और प्रोज भी थोड़ी बुलिश पोजीशन ज़्यादा लेके गए मोस्टली, अगर ध्यान से देखें तो। चलिए अब देखते हैं नेट पोजीशन में कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो रिटेलर्स जो हैं हमारे इंडेक्स फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मैं पहले 38, 39, 47,000 पे पहुंच चुके हैं वो। मतलब रिकॉर्ड नंबर ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स हैं इनके पास इस समय। इनके अगेंस्ट अगर कोई खड़ा है तो वो है DIIs। सो DIIs के पास भी अच्छे खासे इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट हैं। FIs की बात करें तो FIs पिछले 3 दिनों से कुछ अजब प्रेम की गजब कहानी सी कर रहे हैं। मतलब मार्केट पूरी वॉलेटाइल है लेकिन इनके इंडेक्स फ्यूचर जो है वो 0 to 10,000 की रेंज में ही प्रिवेल कर रहे हैं। बल्कि प्रिसाइजली बोलूँ तो 4,000 to 7,000 की रेंज में है पॉजिटिव। सो बड़ी कम क्वांटिटी है बट पॉजिटिव वो होल्ड करके चल रहे हैं अभी। और प्रोज को देखिए, प्रोज भी कुछ इसी तरीके से कंफ्यूज्ड है। उनकी भी कुछ 12,000 से लेके 18,000 शॉट के बीच के अंदर गेम ऊपर नीचे घूम रही है। इंडेक्स कॉल को देखते हैं अब। इंडेक्स कॉल में देखिए रिटेलर्स अच्छे खासे लॉन्ग, फिर और ज़्यादा लॉन्ग, फिर कम हो गए लॉन्ग। तो क्योंकि आज वो मेनली शॉर्ट ऐड करके गए हैं कॉल में और लॉन्ग्स भी अपने कुछ क्लोज किए हैं। FIs यहाँ पे भी एक बिल्कुल रेंज बाउंड पोजीशन चला रहे हैं, मतलब कुछ मेजर चेंज नहीं है। अब प्रोज को देखिए, वहीं पे तो इन्होंने कुछ बाइंग करी आज, तो इन्होंने अपने शॉट्स थोड़े से हल्के किए हैं। और इनकी भी एक क्लियर कट नहीं निकाल पा रहे हैं कि किस डायरेक्शन में इनको ट्रेड करना है। इंडेक्स पुट में देखें तो यहाँ पे एक क्लियर फॉर्मेशन होती हुई दिख रही है कि रिटेलर की जो पुट्स हैं वो आज काफ़ी हद तक घटी हैं एकदम से। ये मेजर वॉल्यूम में एक क्लियर ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि रिटेलर ने आज पुट बाइंग करी है, काफ़ी लॉन्ग भी की है। और अब उनकी जो पुट राइटिंग थी वो काफ़ी कम हो गई है, जो कि मेरे को बड़ा रिलैक्सेशन देती है। क्योंकि जब भी इनकी पुट्स 2 लाख के आसपास पहुंचती है, बड़ा फॉल हमने हमेशा आते हुए देखा है। लकीली इस बार 2 लाख जाने से पहले ही ये लोग वापस आ गए हैं, यूटर्न मार दिया है। और FIs को देखें तो FIs ने भी आज अपनी पुट्स घटा दी हैं और प्रोज ने भी कुछ सेलिंग करी है। तो ये थोड़ा सा बुलिश साइन आ रहा है। अब स्टॉक फ्यूचर में देखिए, स्टॉक फ्यूचर में कुछ मेजर नहीं है लेकिन धीरे धीरे सबकी नज़र बचा के हमारे भोले भाले FIs जो हैं वो स्टॉक फ्यूचर ऐड करते जा रहे हैं। स्टॉक कॉल्स की बात करें तो मेजर वॉल्यूम कहीं नहीं है। हालांकि पुट जरूर खरीदी है रिटेलर्स ने, जिसको सेल किया है DIIs ने। चलिए अब चलते हैं NSE की वेबसाइट पर, वहाँ पे देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है हमारे को। तो कैश मार्केट में जो बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है, माफ़ कीजिएगा, तो आज भी सेल करके गए हैं धीरे धीरे धीरे। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान इन्होंने लगा रखा है डेली का। तो आज भी बाइंग करीब 1300-1400 करोड़ की जो है रिटेलर और बाकी क्लाइंट्स करके गए हैं, क्योंकि दोनों इंस्टीट्यूशंस ने, FIs ने और DIs ने माल बेचा है आज कैश में। अब निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी ने आज बहुत वोलेटिलिटी के साथ अपनी एक फाइनली अच्छी क्लोजिंग दी और उसके बाद अच्छा खासा इसमें प्रीमियम भी देखने को मिल रहा है अभी। चलिए आगे चलते हैं, हम ऑप्शन चेन से थोड़ा सा पता करने की कोशिश करते हैं कि जो आज कॉल राइटिंग करी है रिटेलर ने वो कहाँ हुई है। सो कॉल राइटिंग अगर हमें दिखाई दे रही है 14850 पे, थोड़ी ठीक ठाक कॉल राइटिंग है यहाँ पे। सो जो अगली रेजिस्टेंस का लेवल है वो मेरे हिसाब से 14,800 है। उसके पहले इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस अभी एक बार 14,700 पे आ सकती है, लेकिन आज यहाँ पे जो चेंज इन हुआ है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिखा। इसका मतलब बहुत बड़ी रेजिस्टेंस शायद ना बने, क्योंकि एडिशनल यहाँ पे कॉल राइटिंग का जो अपॉर्चुनिटी थी, कंसिडरिंग कि कल ही एक्सपायरी है, तो यहाँ पे कॉल राइटिंग नहीं हुई है, बिल्कुल ना बराबर कॉल राइटिंग है। तो इसका मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि
कॉन्फिडेंस नहीं था यहाँ पे कॉल राइटर्स का, उनका ज़्यादा कॉन्फिडेंस 14,800 पे है। लेकिन फिर भी ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए एक बार लगता है कि यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकती है। लेकिन अगर ये एक बार क्रॉस हो गया तो फिर मेजर रेजिस्टेंस जो एग्जिस्ट कर रही है 14,800 पर है। सो दैट इज़ एज पर ऑप्शन चेन। अब देखिए 14,600 पे क्या ज़बरदस्त सपोर्ट मिली है, और ये सपोर्ट कोई नहीं देखेगा सिवाय प्रोज के। मोस्टली प्रोज ने यहाँ पे पुट सेलिंग करी है आज, और कुछ कुछ एफ ने भी राइटिंग करी है। तो ये लेवल बहुत स्ट्रांग होने वाला है। मैं आपको दोबारा एक बार हाथ के हाथ जिसे कहते हैं कि क्लैरिटी दिखा देता हूँ एक बार ये शीट। हाँ जी, तो ये देखिए हमारे जो ऐड हुए हैं शॉर्ट्स, नेट बेसिस पे हमारी जो सेलिंग हुई है और ये शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, तो एफ भी करके गए हैं और प्रोज भी करके गए हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि 14,600 पे एटलीस्ट हमारे को एक सपोर्ट दिखाई दे रही है मॉर्निंग में। सो और ओवरऑल भी चेंज इन वाई काफ़ी अच्छा हो गया आज के इस एडिशन की वजह से, 18,000 प्लस एडिशन की वजह से। सो दैट इज़ अ गुड दिस थिंग। तो अब ये 14,500 भी नेक्स्ट अच्छा सपोर्ट है। हालांकि 14,600 ही, अनलेस की कोई ख़राब न्यूज़ या कुछ ऐसा ना हो, तो टूटना नहीं चाहिए इजीली। चलिए नेक्स्ट वीक भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि अब कल ही एक्सपायरी आ गई है, तो कहीं कुछ गेम तो नहीं। एक बार थोड़ा सा देख लेंगे तो थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बिल्कुल ठीक चल रहे हैं हम कि नहीं। सो नेक्स्ट वीक भी देख लिया, मंथली भी देख लेते हैं। मंथली में हमें फोकस क्या करना है, फोकस करना है सिर्फ चेंज इन ओआई में, क्योंकि चेंज इन ओआई में ही सिर्फ आज का जो खेल है वो दिखेगा, बाकी रोज़ तो हम देख ही रहे हैं। तो कोई ख़ास चेंज नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लेवल्स दिख रहे हैं वो ही लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आइडियली बेस्ड ऑन दिस ऑप्शन चेन होने चाहिए। आते हैं, बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो सबसे ज़्यादा चंचल इंडेक्स है, बहुत नॉटी है ये। ओपन इंटरेस्ट देखिए कुछ नहीं इतना ज़्यादा हिला, लेकिन इसने तूफान पूरा मचा के रखा है। प्रीमियम अभी भी बना हुआ है बढ़िया। और ऑप्शन चेन देखते हैं अब इसकी सीधा। यहाँ पे कॉल राइटिंग मेरे दोस्त कहाँ करके गए हैं, मेरे प्यारे प्यारे बब्बर शेर। तो देखिए 33,000 सर्टेनली, टोटल ओआई देखिए 50,000 कॉन्ट्रैक्ट और 3,000 आज हुआ है। तो 33,000 सर्टेनली एक बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है। और उसके बाद 33,400 एक लेवल दिखाई दे रहा है मुझे, ये सेकंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा ऑन द अपसाइड, क्योंकि हम चेंज इन ओआई यहाँ पे अच्छा बना है। सो ये दो लेवल हो गए मेरे रेजिस्टेंस के, पहला 33,000 और दूसरा 33,400। इसके बाद बात करते हैं हम पुट साइड की। तो पुट साइड में देखिए जितनी निफ्टी में कॉन्फिडेंटली उन्होंने पुट राइटिंग करी, उतनी कॉन्फिडेंट पुट राइटिंग एट द मनी लेवल पे नहीं करके गए। वो करके गए थोड़ा नीचे, यहाँ पे लिया उन्होंने थोड़ा सा मार्जिन कंसिडरिंग द वोलेटिलिटी ऑफ बैंक निफ्टी। तो 32,500 यहाँ पे वो सपोर्ट का काम करना चाहिए अच्छा, क्योंकि ओवरऑल देखिए ओआई काफ़ी अच्छा है और ये भी हाईएस्ट है ऑलमोस्ट। अगर हम काफ़ी सारे वो देखेंगे, नेक्स्ट लेवल जो है वो 32,000 का, यहाँ पे भी चेंज होना है, बहुत अच्छा बना है, और ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। सो ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। हम ओवरऑल देख लेते हैं, और कहीं कुछ इन्होंने कहीं कोई गेम खेलने की हमारे साथ कोशिश तो नहीं करी है। चुपचाप कुछ छुपा रुस्तम या छुपन छुपाई कुछ भी खेल रहे हो, तो इनको पकड़ने की कोशिश कर लेते हैं एक बार। कुछ वॉल्यूम नहीं है बैंक निफ्टी में, जनरली बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं होता है नेक्स्ट वीक वाली में तो, और मंथली में भी कुछ ऐसा खास जनरली देखने को नहीं मिलता है। जनरल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, देखिए बहुत ही माइन्यूट वॉल्यूम्स हैं। इन वॉल्यूम्स पे कुछ भी व्यू नहीं बना सकते आप। तो जो इसका मतलब जो हमारा कल की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है उसके बेस पे व्यू है, जो वो बिल्कुल ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल्स हैं वो उसी के हिसाब से हम लोग फॉलो करेंगे। दोस्तों एक चीज़ और आप लोग को सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप डेटा के ऊपर ट्रस्ट करते हो तो हमेशा डेटा के नोट्स भी बनाया करें। जो चीज़ हम वीडियो की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं, बेस्ट थिंग यही है कि आप उनके थोड़े बहुत नोट्स बना लिया करें, कि आपको पता लग जाए कि कॉल साइड पे कहाँ पे राइटिंग ज़्यादा है, पुट साइड पे कहाँ पे राइटिंग ज़्यादा है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आपको लेवल्स ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएंगे और सुबह तक वो याद रहेंगे। चलिए अब डिस्क्लेमर पढ़ते हैं और फिर फटाफट कंक्लूड करेंगे। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टमैटिकल, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड। वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज़, रिस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। और दोस्तों वेबिनार में बहुत कम दिन बचे हैं, नेक्स्ट संडे को ही वेबिनार है 16 मई को। सो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, डिटेल्स
डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी हैं, और मेरे को ईमेल करके भी आपको क्वेरी है आपकी तो पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी amitdhamija1@gmail.com, ट्विटर हैंडल है amitdhamija1, और टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। तो चलिए, टाइम टू कंक्लूड। तो ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, कि अगर बाज़ार कल ऊपर जाता है तो सीधा फ़ायदा सबसे बड़ा रिटेलर्स को है। एफआईज की कोई मजबूरी है जिस वजह से वो बेचारे इंडेक्स फ्यूचर में पोजीशन नहीं ऐड कर पा रहे हैं और डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हों, लेकिन बाज़ार वो धीरे धीरे ऊपर चला रहे हैं विद द हेल्प ऑफ देयर इंडेक्स कॉल्स एंड विद द हेल्प ऑफ देयर स्टॉक फ्यूचर्स। तो इन दो जगह पे वो पैसा बना रहे हैं, बाज़ार को चला रहे हैं। यहाँ पे उनकी कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं है, तो बाज़ार अगर ऊपर जा भी रहा है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसी जो जो इनके पास ये जो पुट्स हैं वो हेज के लिए सर्टेनली यूज़ हो रही हैं, उनकी कॉल्स के लिए भी और स्टॉक फ्यूचर्स के लिए भी। और धीरे धीरे अगर बाज़ार ऊपर जाएगा तो इसको भी वो लिक्विडेट करते हुए दिख सकते हैं। जैसे आज उन्होंने 20,000 पुट्स बेची हैं, तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में उन्होंने सेलिंग करी है, कंसिडरिंग कि कल एक्सपायरी है। यानी अगर कल बाज़ार ने गिरना होता तो ये इतनी बड़ी क्वांटिटी में आज पुट नहीं बेच के जाते। तो यानी मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि अगर इतनी बड़ी क्वांटिटी में इन्होंने पुट्स बेची हैं तो इसका मतलब कल ये बाज़ार को ऊपर की डायरेक्शन में ही सपोर्ट देने वाले हैं। दैट इज़ देयर प्लान। नंबर 2, जो दूसरे बड़े खिलाड़ी हैं हमारे, दैट इज़ प्रोज, वो क्या करके गए हैं, वो कुछ इंडेक्स फ्यूचर के अंदर शॉर्ट्स ऐड करके गए हैं। तो यानी हो सकता है एक बार कोशिश करें वो सुबह बाज़ार को नीचे लाने की, अगर फ्लैट या कुछ खुलता है तो उनकी कोशिश रह सकती है थोड़ी सी इसको नीचे लाने की। लेकिन एक और सेट ऑफ प्रोज हैं जिन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी में आज कॉल बाय भी करी है और पुट राइट भी करी है। अब मैं इसको और इसको, इन दोनों का व्यू बिल्कुल एक साइड पे, इसको कंपेयर करूँ इस तीसरे से। सो 1, 2 और ये 3। अब 1 और 2 एक साइड पे हैं और 3 एक साइड पे है, तो आप खुद देख लीजिए, ऑलमोस्ट 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट एक तरफ है और 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एक तरफ हैं। यानी 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट यानी 40,000, और ये 58,000, 41 और 58 है, ऑलमोस्ट 99,000 हो गए, जो कि बुलिश ट्रेड लिया इन्होंने, कंसिडरिंग कि कल बाज़ार तेज रहेगा, या ये इस प्लान में है कि कल हम बाज़ार को तेज़ी में रखें। और ये एक सेट ऑफ प्लेयर्स है जो 5600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके गया है, जो ये सोच रहा है कि कल मेरे को गिराना है। सो मैं दोनों को कंपेयर करूँगा तो अल्टीमेटली यही दिखाई देता है कि इनकी कोशिश एक बार को तेज़ी की रहेगी। हालांकि नेट पोजीशन जो है वो ओवरऑल इनकी अभी भी कॉल सेल में है, लेकिन इनकी जो कॉल सेल में है वो रेजिस्टेंस और जो रेजिस्टेंस ऑप्शंस हैं, ऑप्शन चेन है, उनके अंदर वो कहीं ना कहीं विजिबल होगी। तो जो थोड़ा सा हमने आइडेंटिफाई करी है अभी ऑप्शन चेन की हेल्प से, तो यानी बाज़ार को वहाँ तक का अप मूव तो आराम से मिलने की उम्मीद है। और ये जो इनकी ऑप्शन है काफ़ी अर्लियर रेट्स पे बेची हुई भी हो सकती हैं, और कल सुबह जब बाज़ार खुलेगा तो ये उन ऑप्शंस को काफ़ी लोअर प्राइस पे कवर करके और आगे की ऑप्शन बेच भी सकते हैं। तो दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी दे हैव गॉट। और इसके साथ में ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये स्टॉक की पुट्स भी बेच के गए हैं और कॉल भी खरीद के गए हैं। तो यानी प्रो को मैं देखूँ तो प्रो भी बुलिश ही चल रहा है इस समय। सो प्रो एक्चुअली इस समय सिचुएशन कुछ इस तरह की बन गई है कि तीनों खिलाड़ियों को, जो 3 मेजर प्लेयर्स हैं एक्सेप्ट डीआईआई को आप जानते ही हैं मैं बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देता हूँ, क्योंकि इर्रेस्पेक्टिव उनकी पोजीशन के इर्रेस्पेक्टिव बाजार चलता है। सो इन तीनों खिलाड़ियों को देखें तो तीनों को ही फ़ायदा है अगर बाजार ऊपर जाता है तो। रिटेलर को भी फ़ायदा है, देखिए यहाँ पे भी फ़ायदा दिख रहा है, कॉल भी बाय की हुई है, पुट भी सेल की हुई है, और स्टॉक फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में है ही। तो इसलिए कल का दिन ऐसा मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट मेरे को पहला हाफ लगता है कि सेफ रहेगा। हम अपनी कंफर्मेशन जो होती है वो हमेशा लेके चलेंगे, वो हमारा थंब रूल है कि प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलेगी तभी हम एंट्री लेंगे लॉन्ग साइड के ट्रेड की। ये मेरा ट्रेड रहेगा कल का। और फर्स्ट हाफ के बाद सर्टेनली सेकेंड हाफ में मैं कॉशियस रहूँगा, क्योंकि हमेशा इनकी आदत रही है कि सेकंड हाफ में घुमा देते हैं बाज़ार को। तो सेकंड हाफ में पर्टिकुलरली 1, 1:30, 2 बजे के बाद जो है बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि ट्रेल करते रहें अपने प्रॉफिट को। अगर बाज़ार ऊपर जा रहा है स्टॉप लॉस को बढ़ाते बढ़ाते हुए चलें, ताकि अगर कहीं से यू टर्न आया तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम कहीं ना कहीं हाई के आसपास इस पॉइंट पे एग्जिट कर जाएंगे। तो विच इज़ वेरी गुड गेन फ्रॉम द इनिशियल ट्रेड। सो इस
स्ट्रेटेजी के साथ मैं कल चलूँगा। सेकेंड हाफ में इनफैक्ट मुझे अगर कोई शॉर्ट की भी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, प्राइस एक्शन में मुझे गिरता हुआ दिखता है बाजार, तो मैं शॉर्ट साइड का भी ट्रेड लेने की सोचूंगा। बट फर्स्ट हाफ सर्टेनली मैं बुलिश ट्रेड के साथ ही एंट्री लूँगा, और सेकेंड हाफ वाला जो ट्रेड होगा वो मेरी क्वांटिटी भी कम होगी। सो विद दैट कंक्लूजन मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाना है। जो लाइक का बटन दबाएगा कल एक्सपायरी के दिन भरपूर कमाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।